एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर ऑल गुड। कैसे हैं आप सब? आई होप गाइस सब बहुत अच्छे होंगे एंड स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। जिनकी ईएमआई आज का एग्ज़ाम था, आई होप कि सबका बहुत अच्छा हो गया होगा। एंड जिनका थोड़ा भी मिस हो गया, इनबैलेंस हो गया, तो बिल्कुल निराश नहीं होना है। देखो, एग्ज़ाम है, लाइफ थोड़ी ना है जो एक एग्ज़ाम हमारी लाइफ को डिसाइड करेगा, राइट? सो गाइज, बस ये है कि अब आगे जो आपका एग्ज़ाम है, चाहे वो एलटी ग्रेड का हो या फिर आपके केवीएस एनबीएस का हो, सो बस उसके लिए अच्छे से तैयारी करो। एक वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो आपको सुबह मिलेगी, बट अभी जो कहना मैं चाहती हूँ उसको बहुत ध्यान से और चीज़ों को समझने की कोशिश करना। देखो गाइस, लाइफ में क्या होता है, हम काफ़ी सारी चीज़ें सोचते हैं ना कि हम एक साथ लेके बैलेंस करेंगे, बट हम नहीं कर पाते ना। आपको भी पता कि यदि हम सोचेंगे कि हम फैमिली भी बैलेंस कर लें, हम स्टडी भी बैलेंस कर लें, सो इट्स नॉट इजी, राइट? और हाँ, चीज़ें बैलेंस होती हैं, बिल्कुल होती हैं, बट तब होती हैं जब हमें किसी का सपोर्ट होता है। विदाउट सपोर्ट इम्पॉसिबल है चीज़ों को कर पाना, राइट? क्योंकि जो वर्किंग वुमेंस होते हैं वो भी पूरे 6 to 8 आवर्स, 8 आवर्स तो कम से कम जॉब जाएगी, फिर उसको 8 to 10 आवर्स तो डेफिनेटली हो ही जाता है ट्रैवलिंग में। फिर आफ्टर दैट वो अपने घर को संभालती है, अपने किड्स को संभालती है। सो मीन्स टू से आप समझ रहे होगे कि वो पूरी तरीके से थक चुकी होती है, राइट? फिर उससे किसी भी चीज़ों को एक्सपेक्ट करना मुझे नहीं लगता कि शायद मुझे सही है या नहीं। बट आप यदि वर्किंग वुमेन हैं और आप यदि हाउसवाइफ्स हैं और आप स्टडी कर रहे हैं, तो मेरी कुछ बातों को बहुत ध्यान से समझना, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक पहली बात कि दो नाव पे कभी भी एक एक पैर सवार करके नहीं जा सकता। हम अपनी डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच पाएंगे, और यदि हमें अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचना है तो हमें मे भी किसी एक एक रास्ते को ही चुनना पड़ेगा, राइट? जैसे कि यदि मुझे स्कूल जाना है और तो मैं कोशिश करूँगी ना कि मैं अपनी स्कूटी से इतने टाइम पे निकलूँ और पहुँच जाऊँ। ऐसा तो नहीं कर सकती ना कि मैं यहाँ से जाऊँ वहाँ से जाऊँ, इम्पॉसिबल हो जाएगा गाइस। बहुत सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करो। मैं जो कहना चाहती हूँ बात यह है कि आप चाहे रियल लाइफ से इसको कनेक्ट करो या ना करो, लेकिन शायद मैंने लाइफ में जो चीज़ें सीखी मैं वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ गाइस। देखो, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि यदि आप एक एस्पेरेंट्स और आप सच में तैयारी कर रहे हो, तो बहुत सारे फॉर्म फिल मत करो। जो आपका ड्रीम हो उसका फिल करो। देखो क्या होता है ना, हम काफ़ी सारे फॉर्म फिल कर देते। हमने EMRS का भी कर दिया, हमने KVS का भी कर दिया, हमने NT का भी कर दिया, हमने TCT का भी कर, और अब जो आएगा उसका भी कर दें। एक बात बताओ, सबका सिलेबस सेम होता है? इतना ईजी होता है क्या? या फिर आप ये चाहते हो कि किसी ना किसी एक में तो हो जाए? ऐसे कैसे किसी ना किसी एक में हो जाएगा? हमें इतना टाइम मिलता है, 100% हम दे पाते हैं? नहीं दे पाते ना। आपको पता है इतने सारे लोगों का जो एग्ज़ाम होता है और वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है, किसी का किस थोड़े से नंबर से रहना। तो मैं समझती हूँ कि हाँ, उनकी तैयारी बहुत अच्छी थी, बट जिनकी तैयारी बहुत अच्छी थी उनका समझ में आता। बट आपको पता है ना, कम से कम 5-10 lakhs, मतलब इतने सारे बच्चे फॉर्म फिल करते हैं, लेकिन पास तो बहुत ही कम होते, वैकेंसी तो कम ही होती। तो मेरे कहने का सिर्फ इतना सा मतलब है, जिस पर आप पूरा कॉन्फिडेंट हो, आपको श्योरिटी हो कि हाँ मैं ये कर सकती हूँ, उसका ही फॉर्म फिल करो। अननेसेसरी पैसा वेस्ट करना, टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पता है क्या होती है? आज आप ये सारी चीज़ें मेरी नहीं सब, बहुत सारी चीज़ें डिस्ट्रैक्शन का पार्ट बनती है। इट्स लाइफ इज़ नॉट टू distraction. So I hope कि you can understand my feeling, my word. तो बस मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है, आप किसी भी सब्जेक्ट से फॉर्म फिल करो, आप कोई भी फॉर्म फिल करो, आप पूरा श्योर हो। देखो, सबका सिलेबस सेम नहीं होता, बिकॉज देखो चाहे KBS हो, आपको पता है KBS में जो सिलेबस आया उससे NEP ही हटा दिया। आपको पता है कितने सारे स्टूडेंट NEP को ऐसे पढ़ रहे थे, ऐसे पढ़ रहे थे। फिर मैं खुद भी हूँ, मैंने खुद भी बहुत अच्छे से NEP को पढ़ा। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, कितनी बार NEP को पढ़ा कि NEP पढ़ पढ़ के मुझे रट गया कि स्टार्टिंग कहाँ से हुई, कितना कितना ज़्यादा इसमें चेंजनेस हुआ, फिर इसको किसने चेंज किया। आफ्टर कई सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम अब
अब आप खुद एक बात बताओ, एनईपी का जो सिलेबस आया है वो भी सारा चेंज हो गया। अब आप खुद देखो, रीजनिंग 20 मार्क्स, मैथ्स 20 मार्क्स, और आईसीटी 20 मार्क्स, अब हिंदी इंग्लिश 10 10 मार्क्स TR1। तो आप खुद सोचो कि आप इसका फॉर्म फिल करा, फिर आप यहाँ अपने अपने एलटी का फॉर्म का। मैं डिमोटिवेट नहीं कर रही हूँ, ये मत सोचो कि मैं डिमोटिवेट कर रही हूँ, मैं बस आपको डायरेक्शन फेस करा रही हूँ। डायरेक्शन ये है कि हमारे जो भी हम फॉर्म फिल करें, हमारे सब्जेक्ट देखो सारे अलग हैं। एलटी में भी आपने देखा, एलटी में भी क्या है, हमारा सब्जेक्ट आएगा 120 का एंड 30 मार्क्स ये हमारी जीएस आएगी। अब जो ये बताओ, जो मैथ्स जिनका ज़ीरो है, जिनका रीजनिंग ज़ीरो है, उन्होंने भी केवीएस का फॉर्म फिल करा, तो कैसे कैसे क्वालिफाई हो पाएगा, मुझे खुद बताओ। एक महीने में कैसे वो चीज़ें क्वालिफाई होगी? नहीं हो सकती हैं, नहीं हो सकती। इसीलिए कोई भी फॉर्म फिल करो, बहुत सोच समझ कर फिल करो। देखो, पहली बात तो मैं बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं कर रही हूँ आपको, बस मैं आपसे इतना कहना चाहती हूँ, आप जिस में भी श्योर हो, 100% श्योर हो, जिस जिस एग्ज़ाम की तैयारी आप काफ़ी टाइम से कर रहे हो, उसका फॉर्म फिलअप करो। आप ये मत सोचो इतने सारे वैकेंसी आ गई, इतने सारे फॉर्म आ गए, हम सबको फिल कर देंगे। आप अपनी कैपेसिटी देखो कि हम क्या कर सकते हैं, और फिर सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है ना, सबका एक एम होता है, सबकी लाइफ का एक एम होता है कि मुझे ये करना है, मुझे टीचर बनना है, मुझे लेक्चरार बनना है। ऐसा नहीं है कि मुझे टीचर भी बनना है, मुझे लेक्चरार भी बनना है, और फिर कहीं बैंकिंग का आ गया मुझे वो भी फिल करना है। ऐसा मत करो, एक चॉइस रखो। देखो, सबका ड्रीम्स एक होता। गवर्नमेंट जॉब है, मानती हो गवर्नमेंट जॉब, बट गवर्नमेंट जॉब में भी तो कितने सारे सेक्टर होते हैं। जिस चीज़ से आपको प्यार हो, देखो क्या होता है ना, हमें एक चीज़ समझते हो, पसंद किसे कहते हैं, अट्रैक्शन किसे कहते हैं? अच्छा, अट्रैक्शन बताओ। अट्रैक्शन तो हमें किसी भी चीज़ से हो जाता है। बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं जिनको देखकर हमें अट्रैक्शन हो जाता है, बट प्यार सबसे नहीं होता ना। सो ऐसा ही जॉब है, राइट गाइस। देखो, हमें उस पैशन से प्रेम होना चाहिए। जैसे टीचर है तो समझ रहे होगे ना, बस तो यही कहना चाहती हूँ, किसी एक चीज़ पर फोकस करो, डिस्ट्रैक्शन मत रखो अपनी लाइफ में। बहुत सारा जो डिस्ट्रैक्शन होता है ना कहीं हम खुद ही क्रिएट करते हो ना, हम खुद ही उसमें फंसते हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं ना जिनको फर्स्ट टाइम में जॉब मिल जाती है, वो सिर्फ इसलिए मिल जाती है क्योंकि वो भटकते नहीं हैं, वो भटकते बिल्कुल भी नहीं है, उनका एम बिल्कुल क्लियर होता है, और वो उसी पर फोकस करते हैं। और हम क्या करते हैं, यहाँ भी ये भी बनना है, हमें लेक्चरार भी बनना है, हमें टीचर भी बनना है, हमें सब कुछ बनना है, और हम बन कुछ भी नहीं पाते। तो हमें ऐसा नहीं करना है। कोशिश करो, एक चीज़ पर फोकस करो, अच्छे से तैयारी करो। तैयारी करने का भी एक तैयारी